पूछ तो है इधर नागानी में और उसका मुंह है इधर नागपुरा में। नाग देवता का मुंह इधर है, इसलिए वो नागपुरा पड़ा। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो इलेक्शन आते तब हम वो बनवाएंगे, वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद सब भूल जाते। पूरा गांव में बंद है, नल पड़ा हुआ है, सब बंद है। पाइपलाइन गाली पर पानी नहीं सप्लाई नहीं हुआ। चुनाव रे टाइम में का चुनाव टाइम में तो एडी मोटी बात करे तो कोई था नहीं पर। खेत से कहाँ से आ रहे हो आप? स्कूल से। स्कूल यहाँ पर है? हाँ। फर्नीचर नहीं लगा सकते हैं, बिना फर्नीचर ही बिठाया जाता है बच्चों को, तो वो बैठ सकते हैं जी। ज्यादा एडमिशन हम नहीं दे सकते। हॉस्पिटल तो हमारा कहाँ है, अस्पुरा में है। अभी यहाँ पर पंचायत अलग बनी है, लेकिन अभी बनाया नहीं। एमएलए अगर मिले ना तो थप्पड़ और खाएगा मेरे हाथ से। यूँ गांव में पाइपलाइन और नल वगैरह तो लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। इसका कोई कारण मैडम? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनागरी सिरोही की पिनवाड़ा तहसील के नागपुरा गांव में। नागपुरा गांव में हम आए हैं, जानेंगे यहाँ की समस्या, यहाँ की विशेषताएं, क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ काम है बाकी। उससे पहले मारवाड़ लाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो में बने रहे, वीडियो में पूरी जानकारी नागपुरा गाँव के बारे में। शुभ नाम आप? मारो नाम भिकाराम जी का कॉम काज आप? मारो कॉम काज चनाई कॉम करो चनाई को अमकोंदरो कितना टाइम थी करे रिया? मैंने कम से कम हुई तो 25-30 साल हुई। तो आप प्रॉपर अनिस गोमरा नागपुरा नागपुरा गांव में आप बात करो तो अटाती क्यों क्या गोमरा रास्ता अटे आवे मले? अगर नागपुरा गांव में कोई पालो कोई इंसान आवणो चाहे तो क्या मार्गे बेन आवे? ये ओम तलाती आवे, ओम थलाती भुजलाती आवे और कासूरी सांगवाड़ा ये भी रास्ता आ रहा है। 3 रास्ते हैं। गांव में कितने घर होंगे लगभग, कोई संख्या? गांव में तो होगी कम से कम 2500-3000 तो घर तो होंगे। घर होंगे। कौन कौन जाति के यहाँ पर लोग रहते हैं? ग्रासी है, भील है, मेघवार है, राजपूत है और 1-2 घर जोगियों के हैं और ये देवासी है। अपन बात करें तो आपके गांव में मुख्य रूप से ये नागपुरा गांव जो है, ये नाम कैसे पड़ा? इसकी कोई जानकारी है पुरानी ऐतिहासिक? नाम पुराना तो कोई इतना नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत कोई पहले कोई बुढ़े कोई बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे गोगा जी का मंदिर है, वो उसका वो पूछ तो है इधर नागानी में और उसका मुंह है इधर नागपुरा में। हाँ, तो नाग देवता का मुंह इधर है, इसलिए वो नागपुरा पड़ा। तो पास में जो पीछे है वो नागानी गांव है। हाँ, जो रेवदर तहसील में आता है। और ये इस तरफ। हाँ, जो फंड है इस तरफ है। जो नागदेव से नागपुरा पड़ा। नागदेव से नागपुरा गांव। जी। गांव में कोई मेला वगैरह लगता है वार्षिक कोई यहाँ पर? लगता है ये मेला तो। कौन से भगवान का लगता है? ये महादेव जी लगता है, गुगा जी भाई लगता है। हाँ मामा आप उगम देवी जी। उगम देवी जी अटे हॉस्पिटल भी जी सुविधा है कि नहीं? हॉस्पिटल तो प्राइवेट है, सरकारी तो कोई है नहीं। सरकारी नहीं है। आंगनबाड़ी भी जी? आंगनबाड़ी है। बेटा मीटिंग में जी वे जी कोई बोला है? मीटिंग में आदमी आवे है बाला। पीवा पानी री भी जी कोई सुविधा? पानी तो नर गालीरा पड़ी है, देखो कोई नल फल है नहीं, खाली लगाड़ी रहा है। लगाड़ी रहा पानी तो रोड लाइट अपने आई। रोड लाइट आई लेकिन नल लगाड़ी रहा पानी नहीं आई। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सरवण सिंह है। सरवण सिंह जी क्या काम काज करते हैं? मेरे किराना का एक जिम का पोस्टर मैंने देखा है, तो क्या आपके जिम? हाँ जी, मेरे पहले थी बिल्कुल, लेकिन इस से मतलब बेल्ट में नहीं चली मेरी। यहाँ पर गांव में ही थी? गांव में ही थी। कैसे आइडिया आया कि गांव में जिम की? गांव में मतलब ये थोड़ा अच्छा बेल्ट था, इस हिसाब से मेरे को युवा पीढ़ी थोड़ी सक्षम रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़े मतलब इतनी एक्टिव नहीं है। कितने टाइम आपने जिम चलाई है? मैंने चलाई इसको 1 साल, 1 ईयर। सरवण जी बात करें तो आपके गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? अपन बात शिक्षा का स्तर ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कूल की थोड़ी व्यवस्था कमरों की ऐसी सुविधा नहीं है ज्यादा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक तो ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है और बैठने के लिए मतलब ज्यादा मतलब पर्याप्त कमरे नहीं है। कितने तक स्कूल है यहाँ पे? अभी हुई है 12th तक हुई है। 12th तक हो गया, अभी सीनियर होगी। युवाओं के तौर पर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि गांव में लाइब्रेरी की वगैरह कोई व्यवस्था है? लाइब्रेरी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट जरूर है लेकिन सक्षम है। TSP एरिया भी है, लेकिन ये सुविधा हो जाए तो यहाँ से अधिकांश बच्चे मतलब ज्यादा से ज्यादातर दूर जाते हैं, जैसे आमतला में है और अभी एक कासोली भी खुली हुई है, वहाँ जाते हैं। जनसंवाद के कार्यक्रम में हम अचपुरा गए थे, वहाँ पर हमें एक व्यक्ति मिले थे जो रबड़ी वगैरह बनाते हैं, आबू रोड की फेमस रबड़ी। वो आज नागपुरा में भी मिले हैं। सवाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। और सर हमारे गांव में रोडों की
और ये लाइट की, पुलियों की, ये हद से ज्यादा समस्या है सर। अब जैसे भी नागपुरा गए थे, जैसे क्या दूध देने गए थे, लेने गए थे? लेने गए थे। लेने गए थे। तो दूध लेने जैसे आप नागपुरा में गए तो रोडों की स्थिति यहाँ पर कैसी? रोडों की स्थिति बहुत खराब है सर, बहुत खराब, बहुत खराब। कोई ध्यान नहीं दिया जा कोई रहा। ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो इलेक्शन आते तब हम वो बनवाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद में सब भूल जाता है। सब भूल जाता है। दूध जैसे लेकर आए तो अब कैसे क्या प्रोसेस रहता है आपके? पहले से इनसे बात की हुई है हर महीने, हर दिन का? हाँ, दिन की बात की दिन रही। की बात। कैसा है पशुपालन यहाँ पर? बढ़िया है बढ़िया पशुपालन। पशुपालन। दूध के मामले में तो ये जो ये गांव है लगभग सांगवाड़ा से लगाकर ये आमतला तक ये दूध से नंबर 1 दूध है ये। बनास में उसका इस फील्ड का दूध का नाम है, मतलब बनास डेयरी में भी ज्यादा होगा नाम है इस फील्ड का। यो हाँ, ऐसा नब सबसे ऊंचा है यहाँ का। हाँ। मतलब पशुपालन के मामले में ये अग्रणी है यहाँ पर। बिल्कुल, और फैट भी सबसे ज्यादा यहाँ की है। मतलब अच्छा दूध कह सकते हैं अच्छा यहाँ। दूध। हाँ। यहाँ पर अपन बात करें तो पशुओं के अस्पताल है या नहीं है यहाँ पर? कैसी व्यवस्था? अस्पताल तो है हाँ। लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस उसकी मर्जी के मालिक है सब। जी जी। पूरा गांव में बंद है, नल पड़ा हुआ है, सब बंद है, पाइपलाइन पाइपलाइन गाली पर पानी नहीं पानी नहीं है, सप्लाई नहीं हुआ। बनने लगा सुविधा स्कूल रिश्ते तक क्या रहा? स्कूल में तो ठीक है, स्कूल ठीक है। काम हम आप दादाराम जी चलो लादाराम जी का करो आप कामकाज करे सो कामकाज कोई नहीं कम बाज तो कने बांधने जाइए, बांधने जाना पड़े कामकाज यार। तो दादी ज्यादातर कौम हारू हैं सोरा कटे जाए, कोई कामकाज मिले या नहीं मिल तो का दिक्कत आवे? काम तो नहीं है, मॉडर्न फैक्ट्री है, ब्रह्मा कुमारी है, भी सब है। तो मॉडर्न में जाए हटाती कोई जाए घने जाए ब्रह्मा कुमारी में। हाँ। अरे का दिक्कत है? पानी वानी पहुंची पीवारो? पानी भी आती है तो मजा नहीं आवे। पानी ना आवता? हाँ नहीं आवे। रोड और स्थिति के कने रोड है दिगंते और रोड है, बड़े जहाँ बड़े रोड बावे नेर मारे रोड नहीं है, कोई जहाँ बड़े रोड नहीं है। अरे तो वोट भेजे कोई एमएलए बीजे आवे के आवे का के बड़ा धक्का मांगने राखी कोई क्या एमएलए धक्का बीजे बात ने राखी के मौत समस्या है? समस्या तो घनी है समस्या, पर बता वोट लेवार वास्ते आवे पूरा। हाँ अन्य बात बचाने वोट जीता पूरा, पर अन्य बात कभी अटक सकत नहीं बतावे। पियो जीता पूरी शकल ने बता रहा। हाँ अब आवे जे का करे चुनाव रे टाइम में का के? चुनाव टाइम में तो एरी एरी मोटी बात करे तो कणन था नहीं परे। हाँ वरना बाद आप वोट दियो। हाँ हम क्या का के यो पासा आवी जे वणन देवा का वोट नहीं दे सही है। ये भाई के सही है, सही है क्या? सही है। चलो हेमंत बढ़िया सरपंच कौन रही थॉट है आज तक? अमर सिंह अमर सिंह जी हाउ कौन तो बना रहा? क्या नाम है आपका? भोपाल। या खेत से कहाँ से आ रहे हो आप? स्कूल से। स्कूल यहाँ पर है? हाँ, तो रास्ता नहीं है आने जाने का? रास्ता है थोड़ा सा है, लेकिन पानी बढ़ता है, मतलब बच्चे गिरते हैं, वापिस से घर पे जाते हैं, ना धो के आते, लेट हो जाते हैं, टीचर भी लड़ते हैं और मतलब कि पूरा दिन खराब हो जाता है। पंचायत वाले कुछ करते ही नहीं, बोलते भी है कुछ करते ही नहीं है। कौन सी क्लास में गोपाल आप? 9th में। इस भी खेत से कैसे आते हैं? इसका मुख्य रास्ता कहाँ पर है स्कूल का? वहाँ पर है। वो आगे है? हाँ। तो वहाँ से आने का नहीं है या फिर यहाँ से दूर पड़ता है? दूर पड़ता है इस वजह से। तो एक तो ये रास्ते की तुम्हारे दिक्कत है, आने जाने में कीचड़ हो जाता है। हाँ। वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत है, वो भी थोड़े थोड़े खड्डे है, वहाँ पर भी करवा सकते हैं लेकिन करते ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितने टाइम से गोपाल ये तो बहुत दिनों से, 2-3 से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र कौन सी क्लास में हो? 9। आप 9th में हो। आप कौन सी क्लास में? 9th। आप भी 9th में हो। नरेंद्र ये दिक्कत बताइए, आने जाने के रास्ते की ये ज्यादा दिक्कत है आपको? जी 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 जी। तो ये मुख्य मार्ग है या लोगों के खेत के अंदर से यूं ही आने का है? ये एक ही है उधर से एक आगे से वहां से मार्ग है। जी। स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही है? पढ़ाई तो ठीक ठाक है। टीचर पूरे? टीचर पूरे। क्या तकलीफ है स्कूल में? क्या समस्या है? स्कूल में कमरों की तकलीफ है, लेकिन वो तो लेटर दिया है सदस्य साहब को, अध्यक्ष को। किन्होंने लेटर दिया? पंचायत वालों ने, वो तो करवा देंगे। लेकिन ये रोड की समस्या है बस। रोज की जाने आने की दिक्कत है, खाली बारिश में ये तकलीफ होती है। वो दिक्कत सही हो जाए तो बस। तो आपने लेटर देखा था यूं? हाँ, उन्होंने बोला था, भाषण दिया था। हाँ। किन्होंने भाषण दिया? प्रीति देवी ने। जो सरपंच है उन्होंने? हाँ। आपके ये 15 अगस्त के कार्यक्रम में? हाँ। जी जी। नागपुरा गांव का जनसंवाद चल रहा है। हम यहाँ पर मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आइए देखते हैं यहाँ की परिस्थिति। यहाँ रिसेस हुई है और बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों से भी बात करते हैं, सर से भी बात करते हैं, स्कूल की स्थिति को जानते हैं। क्या नाम है थारो? ताराचंद। है? ताराचंद। ताराचंद की क्लास में? ताराचंद 8वीं में। खावारो किरो हाव है? खावारो किरो दिया हाव दिया हैं? भणावे बीजा मार साथ है। पाड़ो आवे बेरो पाड़ो आवे बोल
बोल 2 1 2 2 एकम 2 2 4 2 3 2 8 2 15 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। और बढ़िया बने क्या? नागपुरा गांव का जनसंवाद चल रहा है। हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मेरे साथ संस्था प्रधान मौजूद है सीमा कुमावत जी। नमस्कार मैडम, मारवाड़ लाइव पर स्वागत है। मैडम, अपन बात करें सबसे पहले आपके विद्यालय के बारे में, तो गत वर्ष के परिणाम के बारे में जानना चाहूँगा। परिणाम कैसा रहा? बिल्कुल, गत वर्ष अभी 2 साल पहले ही हमारा स्कूल है वो उच्च माध्यमिक हुआ है और इस वर्ष 10th का ही बोर्ड एग्जाम हुआ जिसमें हमारा 100% रिजल्ट रहा। आदिवासी एरिया है फिर भी 100% रिजल्ट रहा, लेकिन यहाँ पे बैठने की समस्या, बच्चों के रूम की समस्या है सबसे बड़ी। मतलब बच्चे कितने यहाँ पर पंजीकृत है, कितने बच्चे? 350, लगभग 350। लगभग 350। हाँ, फर्स्ट 11th यहाँ पर चल रहा है अभी, जिसमें 350 बच्चे हैं। और कितने कमरे हैं अभी? अभी हमारे यहाँ कुल 8 कमरे हैं, लेकिन बैठने लायक तो ये 6 ही रूम होंगे। बाकी यहाँ कमरों में भीड़ ज्यादा होती होगी, 2-2 3-3 क्लास। फर्नीचर नहीं लगा सकते हैं, बिना फर्नीचर ही बिठाया जाता है बच्चों को, तो वो बैठ सकते हैं जी। ज्यादा एडमिशन हम नहीं दे सकते हैं जी। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे रूम के लिए प्रयास जारी है। रिक्त पदों की मैडम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से पद रिक्त है और उनसे क्या समस्याएं पैदा हो? रिक्त पद अभी तो हमारे पास L1 L2 के हैं, लेकिन फिर भी L2 के 2 पद रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी के 1 पद रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से भी प्रॉब्लम पैदा होती है, क्योंकि बैल वगैरह टाइम का और सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होना जरूरी है। सेकंड ग्रेड के 2 पद रिक्त हैं, मेन साइंस और मैथ्स, जो कि होना चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड 11th हो चुका, सीनियर हो चुका, लेकिन कोई सब्जेक्ट का कोई टीचर की पोस्ट सेंशन नहीं है। विद्यालय के अंदर ही एक शिक्षक है, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। शुभ नाम सर आप? गोपाल राम पुरोहित। गोपाल राम जी, आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाते हैं। गोपाल राम जी, बात करें तो आपका निवास स्थान कौन से गाँव? हमारा निवास स्थान शिक्षा नगरी किवरली है। शिक्षा नगरी केवल, जहाँ लगभग 200 से ज़्यादा शिक्षक हैं। 200 से ज़्यादा शिक्षक जी बिल्कुल। और टीएसपी होने के बाद बहुत यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर ना? नहीं, टीएसपी तो अभी 2-3 साल से हुआ है। इससे पहले भी शिक्षक बहुत ज़्यादा थे। और दूसरी बात, हमारा गांव का विकास रेलवे की वजह से हुआ। आज भी अगर सिरोही जिले में ग्रामीण बैंक का जो बैंक बैलेंस देखा जाए तो हम मंडार के बाद दूसरे नंबर पर रहते हैं। जो डिपॉजिट को या जो भी पैसा होता है, हमारे एमजीबी बैंक है, उसमें मंडार को छोड़ दे वो कस्बा है, लेकिन केवली दूसरे नंबर पे रहता है। और शिक्षकों के मामले 200 से ज़्यादा शिक्षक है। और हर घर में 3 भाई है तो तीनों शिक्षक है, बाप बेटा पोता भी शिक्षक है, ऐसे भी कई परिवार है। हाँ, और एजुकेशन के मामले में अभी जो ये BSTC या STC करने वालों की संख्या भी 350 से ज़्यादा है। मतलब शिक्षक बनने की ओर सभी ज्यादातर आगे विद्यार्थी। नहीं, कंपटीशन हर विषय में हर जगह देते हैं, लेकिन शिक्षा में थोड़ी रुचि ज़्यादा होने से शिक्षक के लिए ज़्यादा रुचि रखते हैं। गोपाल राम जी, आप जिस विद्यालय में यहाँ की अपन बात करें तो ये भी क्लास आपके बाहर बैठी हुई है, ये कौन सी क्लास है? ये कक्षा 6 है। हमारे इस विद्यालय में बैठने की बड़ी समस्या है। ये अभी 2 साल पहले क्रमोन्नत हुई है। हमने हमारे विभाग से लिखा भी है, ज़मीन आवंटित की जाए, भवन बनाया जाए, और हमारे जो भी असुविधा है, मतलब बारिश हो जाए तो हम 1-2 क्लास कोई अंदर बिठा सकते हैं, बाकी सारे कमरों में या तो पानी टपकता है या बैठने की बहुत असुविधा है। कमरों में पानी टपकता है? हाँ, पानी टपकता है। हमने कई बार विभाग को भी लिखा है, उनको बताया भी है, लेकिन विभाग है जो अभी इस पर क्या आश्वासन दे रहा है कि कार्य कर रहे जमीन आवंटन होने वाली है, कब होगी और कलेक्टर साहब भी बता सकते हैं। अभी जमीन आवंटित नहीं हुई है और ये कमरों की समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बात करें तो सर यहाँ पर आने जाने की जो रास्ते की अगर मार्ग की बात करें तो यहाँ पर कोई समस्या है या स्थिति ठीक है? नहीं, यहाँ आने जाने के लिए अच्छी सुविधा है। आमतला से ये 6 किलोमीटर है, इधर केवली टोल टैक्स से भी ये 5 किलोमीटर है। चारों तरफ से रोड खुले हैं, बारिश भी हो कुछ भी हो, यहाँ आने जाने में कोई तकलीफ नहीं रही। बच्चे यहाँ पर मैंने देखा कि खेत के अंदर से आ जा रहे थे, इसका कोई कारण सर? ये ऐसी स्कूल ऐसी जगह बना हुआ है एक पहाड़ी पे, तो चारों तरफ खेत है और ये ढाणी टाइप लोग यहाँ रहते हैं। ये हिमावत फली है और बाकी अलग अलग फलियाँ है, तो बच्चे तो आने जाने का रास्ता तो खेतों से ही होके आएंगे। तो मेन रास्ता है वो सीसी रोड बना हुआ है जिससे आप होके आए। जी। यहाँ पर अपन बात करें तो सर खेल के स्तर में हम बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट में बच्चे जाते हैं या नहीं जाते, या खेल मैदान है या नहीं है स्कूल?
हमारे यहाँ खेल मैदान बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, बच्चे जरूर जाते हैं, लेकिन खेल मैदान की हमारे पास न तो जमीन, स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है, खेल मैदान से तो क्या होगा, विद्यालय के लिए जमीन नहीं है। कक्षा 11 में हम मौजूद है, मेरे साथ विद्यार्थी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सानिया गोबर। सानिया जी, आपकी क्या दिक्कत है यहाँ पर? स्कूल में अपन बात करें तो बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर बैठने की जगह बहुत कम है और कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। कमरे छोटे छोटे हैं। हाँ, बैठने की जगह ये कम है। हाँ, उसके अलावा क्या समस्या? बारिश में क्या पानी वगैरह गिरता है यहाँ? हाँ, कितना यहाँ से दीवार में भी ना आ जाते फिर। दीवार में पानी आ जाता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं? पढ़ाई होती है या डिस्टर्ब हो जाती है पढ़ाई? होती है और लाइट भी बहुत कटती है। लाइट भी बहुत ज्यादा करती है। तो ये लंबे टाइम से ये समस्या है। आप इसी गांव के हो? हाँ, यहाँ से ही। आपके गांव से आने जाने में यहाँ पर कोई दिक्कत स्कूल से? दिक्कत तो है, या खेत से आते हैं। खेत से आते हैं आप। यहाँ पर कोई बड़ी समस्या आपके गांव में, यहाँ पर कोई अपन बात करें तो कोई लाइब्रेरी की वगैरह कोई व्यवस्था है गांव में पढ़ने की? कोई सामुदायिक भवन? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है? हाँ, अच्छी होती है। सभी शिक्षक पूरे हैं या कोई कमी है यहाँ पर टीचरों की? नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। आगे क्या सोचा आपने फिर 11th के बाद? 11 के पढ़ना है, आगे बढ़ना है। टीएसपी एरिया ये? हाँ, तो टीएसपी एरिया में जैसे सभी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आगे कौन सी जॉब के लिए आपने सोचा है, क्या है? सोचा है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए टीचर की। जी जी। क्या नाम है आपका? रीतू। रितु। रितु कहाँ से आते हैं रितु आप? जी जी। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। जी जी। तो आने जाने में पैदल ही आते हो? जी। वहाँ पर पानी वानी की सुविधा है आपके वहाँ? जी, लाइट की वगैरह है। लाइट की सुविधा है? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर खेल मैदान नहीं है आपके, तो खेल मैदान नहीं होने से आप स्पोर्ट के लिए कहाँ जाते हो? स्कूल से कोई टूर्नामेंट में ले जाते हैं आगे? आगे टूर्नामेंट में नहीं गए? नहीं। खेल मैदान है ही नहीं गाँव में? नहीं। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके आसपास में पानी की वगैरह सुविधा है, पीने के पानी की? पानी की सुविधा तो लाइट की वगैरह? हाँ। तो और समस्या रास्तों की वगैरह, आने जाने की, सड़क मार्ग की नहीं, है? रास्तों की सुविधा है। रास्ता नहीं है? है सुविधा, ठीक है। कुछ बच्चियां हैं कक्षा 11 में जो गाना गाना चाहते हैं, तो उनके सुनते हैं हम। जी, क्या नाम है पहले आपका? कॉकी कुमारी। आपका? मनका कुमारी। आपका? सीमा कुमारी। जी, शुरू कीजिए। वंदना करू रे सखी, वंदना करू, आए हैं मेहमान सखी, वंदना करू, आए हैं मेहमान सखी, वंदना करू, माला रे पहनाओ सखी, माला रे पहनाओ, आए हैं मेहमान सखी, वंदना रे पहनाओ, स्कूल माँ सोरे सोरे बेने से, स्कूल माँ के वो मैं जो आवे, स्कूल माँ सोरा सोरी बेने से, स्कूल माँ के वो मैं जो आवे, स्कूल माँ बेने से, स्कूल माँ के वो मैं जो आवे, स्कूल माँ वे वन बेने से, स्कूल माँ के वो मैं जो आवे। यहाँ पर कंप्यूटर लैब में हम मौजूद है और यहाँ पर कक्षा 10 का संचालन किया जा रहा है। जी, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, कितने टाइम से आप यहाँ? सर मैं 4 महीने से हूँ। 4 महीने हो गए। कंप्यूटर लैब में ये चलने का कारण जैसा कि बताया कि कमरों की कमी है। कमरों की कमी है यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कम है, मतलब कक्षा 12 तक कमरों तो हो गई है, लेकिन कक्षा इतनी बन नहीं पाई है यहाँ पे। कमरों की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कमरों की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का स्तर कैसा है? अपन बात करें तो गांव में क्या स्थिति है यहाँ पर, अगर आपने महसूस किया इतने टाइम में? हाँ, गांव में ऐसा है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता थोड़ी कम है और बच्चे रेगुलर नहीं आते। एक रेगुलर आने की समस्या ज़्यादा ही है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल आएगा तो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। कुछ कारण जानने की आपने कोशिश की कि क्या कारण बनता है रेगुलर? यहाँ पे एक तो आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है बच्चों की, और खेती वाला सिस्टम है तो बच्चों को क्या खेतों में लगा देते हैं, वो भी कारण है जी। और वही घरेलू मतलब माता पिता का जो शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो थोड़ा कम है। अगर वो उसके प्रति जिम्मेदार हो जाए तो बच्चों रेगुलर आना शुरू कर देंगे। वैसे 10वीं क्लास है तो हम घर जा के बच्चों को लेके आते हैं। घर जाके लेके आना पड़ता है? घर जाके लेके आते हैं। नागपुरा पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, आंगनबाड़ी में हम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रेखा देवी है। रेखा देवी, कौन से पद पर हो रेखा देवी? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हूँ। रेखा देवी, आपके आंगनबाड़ी में कैसी व्यवस्था है? बच्चे वगैरह आते हैं? बच्चे तो आते हैं। महिलाओं की बैठक वगैरह होती है कुछ? होती है। सरकारी सामान आगे से भेजते हैं, वो पूरा पहुंचता है यहाँ पर? पूरा पहुंचता है। आपके इस भवन में क्या क्या समस्या है? यहाँ पानी की सुविधा है, पीने के पानी की व्यवस्था है? पानी की तो पीने की व्यवस्था तो है। और लाइट की वगैरह? लाइट वगैरह है जी। इस भवन में ये बरसात का पानी वगैरह गिरता है, ऐसी कोई समस्या? हाँ, पानी तो गिरता ही है। कितना गिरता है? ज्यादा गिरता है? ज्यादा गिरता है। हाँ। भवन भी वो आई है दरार। ऐसी स्थिति में फिर बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? बच्चे को कहाँ बैठाते हैं, थोड़ी देर बैठाते हैं बाहर और फिर छुट्टी करके घर पे भेजते हैं। तो इस पर आगे आपने कोई शिकायत की, पंचायत में बताया कि क्या? पंचायत में तो बताया है, बजट भी आया है, बनाने के लिए बोल रहे हैं। बजट आया? हाँ। कितने टाइम पहले बताया था आपने? बहुत पहले टाइम बताया है, ये अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। जैसा कि आप है तो आपने भी आगे पढ़ाई लिखाई वगैरह की होगी, तो एक महिला भी है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर गाँव में पढ़ाई वगैरह कैसी ठीक है? यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती है? हाँ, बच्चियाँ तो पढ़ती है। हाँ। लड़के कम पढ़ते हैं यहाँ? लड़के भी यूँ पढ़ते तो है। हाँ। थोड़े पढ़ के छोड़ देते हैं यूँ। क्या क्या समस्या है गांव में? पीने के पानी की वगैरह सुविधा है गांव में? पानी की तो पीने की व्यवस्था तो सही है। यहाँ हॉस्पिटल की मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, ये सही बात है? हॉस्पिटल तो हमारा कहाँ है, आसपुरा में है। अभी यहाँ पर पंचायत अलग बनी है, लेकिन अभी बनाया नहीं है। यहाँ पर नहीं बना? नहीं मतलब एएनएम मैडम भी नहीं है यहाँ पर? नर्स वगैरह भी कोई? नर्स है न, वो आसपुरा में है। यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नहीं है। हमारी दोनों नागपुरा और आसपुरा दोनों ही एक ही। ये अभी नई पंचायत बनी है? हाँ, नई बनी है इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश जी क्या करते हो? BSTC अहमदाबाद। BSTC अहमदाबाद से कर रहे हो? तो यहाँ पर कहीं से नहीं करने का कारण? कोई कारण नहीं है, बस मुझे वहाँ परसेंटेज अच्छे मिले इसलिए वहाँ डायरेक्ट। वहाँ पर नरेश जी जैसे ये भाषा का समस्या आती होगी, गुजराती वगैरह चल रही होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ही 2-3 महीने मतलब प्रॉब्लम थी, बाद में तो सब सीख लिया। आगे नौकरी भी वही करने का विचार है? नहीं, यही करेंगे हम। यही करेंगे? तो हाँ जी जी। वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अपना गाँव अपनी जगह पे काम करे ना तो सबसे बढ़िया है। तो अपने गांव में क्या क्या समस्या है? जो अहमदाबाद में आप रहते हो तो वहाँ पर सुविधाएं मिलती है? देखो, अगर हमारे गाँव में हम समस्या बताए, ये बात तो हो ही नहीं सकती, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्यों, कोई कारण? कारण तो ये है कि अगर हम अपनी समस्या बताए तो दूसरे को पता चलता है कि वहाँ इतनी समस्या है। ये बात गलत है। अगर सरकार को इतनी अगर हमारी परवाह हो ना तो उसे पहले ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकारी हर कर्मचारी हमारे ये से सुने जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना तो वो आके हमारी बात को सुने, सुनता तो कोई है नहीं। तो हम आए ना सुनने, हम सुनेंगे फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। तुम अभी आए हो, 5 साल निकल जाते हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं देता, तो वो किसकी गलती है? वो तो जो हम सुनते हैं ना उनकी गलती है। फिर भी ना ध्यान तो दे तो उन्हें हमें सुनना तो है ही। 5 साल में एक के लिए है। आपने वोट दिया था इस बार? तो देते हैं ना, हर साल देते हैं। उसके बाद ने सरपंच को कहा कि मेरे ये काम है गांव में, ये नहीं हुए, कहा आपने? फिर भी नहीं करेंगे। 5 साल में एक ही बार दिखाई देता है। तो अगली बार वोट दोगे आप? नहीं देंगे ही नहीं। MLA अगर मिले ना तो थप्पड़ और खाएगा मेरे हाथ से। यूं? हाँ। MLA का क्या नाम है अपने? विधायक महोदय? वो MLA का नाम हम क्यों ध्यान रखें? हमारा जो काम है ना हम उसी का ध्यान रखते हैं। गाँव का? आगे वाल कोई भी हो गाँव का? उनका। हाँ, गाँव में खेल का मैदान है? एक मनाया था पर वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ? हाँ। गुजराती आती है आपको? हाँ आते हैं। केम छो તમે મજામાં? बस मजा में एकदम। गांव में क्या कमी है? गाँव में तो कोई कमी नहीं है। नती? नहीं। नागपुरा गांव का जनसंवाद चल रहा था। अंत में हम आए हैं आबू की पहाड़ियों के नीचे, माउंट आबू के जस्ट ये धरातल में, यहाँ पर तलेटी के नीचे, इस जंगलों से होते हुए बड़ी मुश्किल से। कैमरामैन हमारे राहुल जी थोड़ा थक गए हैं, मैं भी थोड़ा थक गया जरूर हूँ, क्योंकि पहाड़ों के अंदर से आए। बेहतरीन झरना चल रहा है और सामने है मंदिर, वो जो गोगा जी का या नागानी माता जी का जो मंदिर है, जिनके नाम से नागपुरा गांव का नाम पड़ा। तो आइए हम चलते हैं, मंदिर के बारे में जानते हैं, कि देखते हैं वहाँ पर कौन कौन मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है, नागपुरा गांव का जनसंवाद था। हम पास में ये जो मंदिर है, तो यहाँ पर ये कुछ युवा साथी गुजरात से यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। क्या नाम है आपका? आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी। हाँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ आने जाने का ये पूरा सफर? आप મને આ બધું સારું લાગ્યું। બધું સારું લાગ્યું? હું અહીંયા આવ્યો અને મને સારું લાગ્યું। હું આ કદાચ 15મી વાર 16મી વાર અહીંયા આવ્યો છું। હું દર્શન કરવા આવું છું વારંવાર।
एक बार માં 3 થી 4 बार હું આવું છું। इसका कोई विशेष कारण कि आपके परिवार से पहले से कोई आते जाते परिवार से पहले से यहाँ आते हैं। हम ये मंदिर को बहुत कुछ मानते हैं। यूं। जी जी जी। कहाँ से आए आप प्रॉपर? हम पालमपुर से। बनासकांठा से। आप? बनासकांठा से। बनासकांठा पालमपुर। सब एक गांव से है। सब एक ही गांव से। हाँ। तो यहाँ पर मंदिर में कौन से देवी देवता का मंदिर है? वहाँ अर्बुदा माँ हाँ, और गोग महाराज। गोग महाराज का हाँ। मंदिर है। तो जैसे यहाँ से आप यहाँ ये पूरा सफर तय किया, हाँ। तो आने जाने में यहाँ से क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस हुई? क्या क्या सुविधा यहाँ पर और कुछ होनी चाहिए, या जिस प्रकार से प्राकृतिक हम यहाँ पर्वत सीढ़ी जैसा होता है ना, वो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पानी की कमी होती थी पहले, लेकिन ये भी यहाँ पानी है। झरने भरने अब तो चल रहे, तो चल रहे परब भी लगाई पानी पीने की है वहाँ पर व्यवस्था की हुई है। हाँ, परब लगाई है अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही है वो मंदिर जिसके बारे में गाँव वासी और सभी बता रहे थे कि ये मंदिर जो गोगा जी बावसी का मंदिर अपन कहते हैं, और श्री अर्बुद नाग नागाणी का मंदिर, ये मंदिर है जो आबू की तलेटी के अंदर बसा हुआ है। नागपुरा गांव से भी हम आ सकते हैं और पास में अचपुरा गांव से भी आ सकते हैं। पास में कच्चा रास्ता है, झरने चल रहे, यहाँ से यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ आए, यहाँ पर ज़्यादातर हमें गुजराती लोग यहाँ पर बहुत से दिखे, बनासकांठा पालमपुर के आसपास के, तो यहाँ पर आस्था के तौर पर यहाँ है। और ये भी जानकारी हमें मिले कि कुछ एक लोग यहाँ जो आए हैं वो 7-8 दिन यहाँ पर रहेंगे। ऊपर एक कुटिया की यहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर सभी यहाँ रह रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और इस प्राकृतिक माहौल का आनंद ले रहे हैं। आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो आपके गांव में जनसंवाद था, हम गांव में घूमे तो बहुत कुछ चीजें जानी। तो मैडम एक जानकारी ये मिली कि गांव में पाइपलाइन और नल वगैरह तो लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। इसका कोई कारण मैडम? सर ये जो है ना जल विभाग के अंदर दिया गया है ये पूरा जी काम। तो इसके अंदर क्या है ना, पाइपलाइन हमारे बिछी है, करीबन 620 के आसपास नल दिए गए लोगों को जी। तो उसमें देने का प्रस्ताव तो 620 है और 300-350 के आसपास दिए हैं लोगों को जी। तो ऐसा है कि अभी पानी पूरा पहुंचा नहीं है और हमने आगे ज्ञापन भी दिया है पीएचडी विभाग में, तो बोल रहे हैं कि ये पूरा प्रस्ताव हम कंप्लीट करके दे देंगे आपको, ऐसा तो फिर देते हैं पानी। और 2 वार्ड में तो वैसे चल रहा है, पानी दिया है, बाकी आधो घंटा वो पाइपलाइन पहुंची नहीं है तो फिर दिया नहीं इस वजह से। बाकी ये कब तक कंप्लीट होने वाला, कोई जानकारी? सर ये हो जाएगा, अभी इस महीने में बात की थी पीएचडी विभाग से जी, तो इस महीने में हो जाए तो बढ़िया है ऐसा। चलिए मैडम, दूसरा सवाल ये मैं करना चाह रहा था कि हम जब आंगनवाड़ी में गए तो आंगनवाड़ी में जो भवन बना हुआ है उसमें पानी गिरने की समस्या ज़्यादा है, तो इसको लेकर कुछ प्रयास आपके द्वारा किया गया या आगे कोई व्यवस्था इसके लिए की जाएगी? कौन सी आंगनवाड़ी का? आपके जो आंगनवाड़ी आपकी ग्राम पंचायत है ना, जो पुरानी वाली, हाँ, उसके पास में जो बनी हुई है वहाँ। अच्छा, उसका हमने प्रस्ताव ले लिया है वैसे जी। हाँ, तो उसका अभी ये जो टेंडर खुल गए हैं तो अभी करवा लेंगे इस मंथ में। ओके मैडम, एक स्कूल में हम गए थे जो अपने ये उच्च माध्यमिक स्कूल जो यहाँ कर्मोन्वित हुई है अभी, ये जो फली है ना यहाँ पर। हाँ, बड़ी स्कूल। हाँ, बड़ी स्कूल जो है, बड़ी स्कूल में हम गए तो मैडम वहाँ ये समस्या दिखी कि वहाँ पर ये भवनों की कमी ज़्यादा है और बच्चे एक ही कमरे में ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। तो इसको लेकर वैसे विद्यालय परिवार तो एक तरह से कुछ प्रयास कर रहा होगा, लेकिन आपके द्वारा कुछ और प्रयास किया गया या कुछ किया जाएगा? जी सर, इसका हमने प्रयास किया है। अभी हम 1-2 महीने पहले गए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन लेके जी, तो पूरे वार्ड पंच और टीचर और सब साथ में गए थे जी। तो कलेक्टर साहब को दिया हमने और कलेक्टर साहब ने बोला कि अलॉटमेंट आपका करवा लेंगे जी। फिर एडीएम सर से मिले, उनसे भी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि वो अपने क्या बोलते तहसीलदार वगैरह उनसे बात की थी उन्होंने जी, तो फिर बोल रहे हैं कि आपका करवा लेते हैं इस मंथ में। तो अभी एमएलए सर से हमने बात की, ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका करवा लेते हैं अलॉटमेंट जी, तो वापस नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे जी। तो सरपंच महोदय, ये जानना चाह रहा था मैं कि अंत में अपन बात करें तो गांव में हम सभी पंचायतों में जाकर सरपंच महोदय से ये सवाल जरूर करते हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ एक हर किसी के सपने होते हैं कि मैं सरपंच बनूं तो गांव के लिए ये कार्य करूं, तो आपने कौन कौन सी ऐसी जो मुख्य सुविधा या मुख्य कार्य आपके कार्यकाल में हुए हैं और आगे होने वाला है, तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी? हाँ, अभी जो हमारी नई पंचायत बनी है उसका अभी पूरा काम बाकी है, थोड़ा बहुत वो परकोटा निर्माण का है, सौंदर्यकरण का है, ये सब होना चाहिए ऐसा इस कार्यकाल में। अभी 2-3 महीने बचे हैं इसमें। और जो मेन सड़क है वो डामरीकरण के लिए हमने एमएलए सर को अभी ज्ञापन दिया है, तो उसका काम भी हो जाता है तो बढ़िया रहेगा।
जी जी, और ये स्कूल अलॉटमेंट का। कुछ एक काम ऐसे हुए हो और वो जो आपकी जानकारी में हो कि ये काम हुए हैं आपके कार्यकाल में? अच्छा, हमने अभी ना क्रमोन्नत करवाई है स्कूल, और सीसी रोड बनवाए हैं, टंकी का निर्माण, हेड पंप, ये सब करवाया अभी हमने इस कार्यकाल में। स्कूल के परकोटा निर्माण है। और एक और अंतिम सवाल मैडम आपसे करना चाहूंगा कि एक अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना हुआ और स्वास्थ्य के लिए पास के गांव अचपुरा जाना पड़ता है, तो इसको लेकर भी कुछ प्रयास किया गया आपके द्वारा? जी, इसके लिए तो हमने किया था सर। जो एमपी सर थे पहले, उनको हमने ज्ञापन दिया था पहले। जी हाँ, उसके बाद से फिर कुछ हुआ नहीं उसके बारे में काम तो हमारा। जी जी हम तो चाह रहे हैं कि ये हो जाए ऐसा। चिकित्सा को बहुत जरूरी है उप स्वास्थ्य केंद्र तो। जी जी जैसा कि आज का सफर था नागपुरा गांव का। नागपुरा गांव में गए, बहुत कुछ चीजें जानी समझी, नागपुरा गांव की समस्याओं को लेकर अंत में सरपंच महोदय से वार्तालाप की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इनका समाधान हो रहा है और आगे किया जाएगा। अंत में गांव में सभी ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है। एक इतिहास ये रहा कि एक नाग देवता जो थे उनका मुख इस तरफ था, नागपुरा गांव की तरफ, इसलिए नाम ये पड़ा। और दूसरा जो उनका पूंछ वाला दूसरा भाग था वो रेवदर की तरफ, नागाड़ी गांव की तरफ था। तो उस मंदिर को देखने के लिए हम आए तो लगभग 2 किलोमीटर मचपुरा गांव से अंदर की तरफ आए, पहाड़ियों से, जंगल से, झरनों के बीच से हम मंदिर की तरफ आ सके। और अंत में हमने दर्शन किए जहाँ पर नाग देवता का जो मंदिर था, जहाँ पर हमने दर्शन किए। बेहतरीन ये वातावरण है, आप भी यहाँ पर आए, दर्शन भी करें, यहाँ का आनंद भी उठाए। और मारवाड़ लाइव की तरफ से एक विशेष संदेश देना चाहूंगा। बहनों का त्योहार चल रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है। भारत देश की एक बहन, एक बेटी, कोलकाता की एक महिला डॉक्टर जिसके साथ में बलात्कार जैसी घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना हुई, तो मारवाड़ लाइव उस महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि देता है। और आप सभी से भी कहूंगा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मांग उठाए कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मारवाड़ लाइव का ये सफर कैसा लग रहा है? देवनगरी सिरोही, खूबसूरत देवनगरी ये जो है, न जाने कितने गांवों को हमने संजोया है, गांव गांव गए हैं, प्राकृतिक वातावरण देखा है, मौसम देखा है, समस्याएं देखी है। तो इसलिए आप मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये सफर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जो सभी गांवों में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राहुल थिंगोर के लिए भी कमेंट करें, एडिटर रवि के लिए भी कमेंट करें, और मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी प्यारे राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद।